नमस्कार दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रोटोकॉलिक नमस्कार। भारतीय संविधान में उसके प्रीएम्बल में ही किसी हमारे देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है और इसी संविधान की धारा 21 के अनुसार सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, इस देश के सभी रहने वाले लोगों को राइट टू लिव का राइट मिला हुआ है, अर्थात सभी को जीने का समान अधिकार मिला और इसको वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर चुका है। इस धारा 21 का उल्लंघन करते हुए कल उत्तर प्रदेश के सरकार, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला है जो संविधान की इस प्रीएम्बल की समानता के अधिकार का और राइट टू लिव धारा 21 का दोनों का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार टोसिलीजुमाब कोई जीवन रक्षक दवा है। इस जीवन रक्षक दवा को कोरोना महामारी के काल में लिखेगा तो कोई डॉक्टर या सीएमओ ही, अर्थात प्रेस्क्रिप्शन तो डॉक्टर का और सीएमओ का होगा, जो कि होना ही चाहिए, लेकिन वो दवाई टोसिलीजुमाब किस व्यक्ति को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वरिष्ठ आईएएस करेंगे जो कमिश्नर के पद पर नियुक्त हैं। अर्थात संविधान की धारा 21 के अंतर्गत राइट टू लिव का अधिकार, बीमार आदमी के राइट टू लिव का अधिकार, उसके जीवन की रक्षा का अधिकार डॉक्टर और सीएमओ की संतुष्टि के उपरांत भी योगी सरकार के 8 वरिष्ठ आईएएस जो कमिश्नर पद के होंगे वो निर्णय करेंगे। यह संविधान की धारा 21 का सरासर उल्लंघन है और इससे पहले ही जो भारतीय संविधान की प्रीएम्बलम में सबके लिए समानता का अधिकार लिखा हुआ है, उसका भी यह उल्लंघन है। यदि कोई बीमार है, वह इस देश का नागरिक है और डॉक्टर ने उसकी दवाई के लिए प्रेस्क्रिप्शन में टोसिलीजुमाब लिखा है, तो फिर वो कौन सा कानून है, वो कौन सा दृष्टिकोण है, वो ऐसी कौन सी बाध्यता है कि वो 8 आईएएस कैसे तय कर सकते हैं कि ये दवाई टोसिलीजुमाब एक्स व्यक्ति को दी जाएगी और एक्स व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। अर्थात न केवल संविधान की प्रीएम्बल का उल्लंघन है और संविधान की न केवल धारा 21 के राइट टू लिव का उल्लंघन है, बल्कि इस प्राकृतिक नियम का भी उल्लंघन है कि यदि कोई बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को कौन सी दवा दी जाएगी, कौन सी दवा नहीं दी जाएगी, ये बात डॉक्टर तय करेगा, ये सीएमओ तय करेगा, ये मेडिकल ऑफिसर तय करेगा या इस सरकार के ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे। इसका सीधे सीधे अभिप्राय है कि टोसिलीजुमाब के द्वारा यदि किसी बीमार व्यक्ति की जान बचानी है तो फिर हायरार्की के अनुसार जिसे वो कमिश्नर, जिसे वो 8 आईएएस सरकार के रिकमेंड करेंगे, उसे टोसिलीजुमाब दी जाएगी। आप क्या समझ सकते हो कि क्या भारत का मध्यम वर्ग, भारत का गरीब वर्ग, भारत की 90-95% जनता इस लायक है जो जाके 8 कमिश्नरों से अपने लिए टोसिलीजुमाब का प्रेस्क्रिप्शन पर रिकमेंडेशन ले आएगा? योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा तो राजतंत्र में भी नहीं होता था जैसा इस लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र की जो की है, जो स्पिरिट जिस संविधान से, जिसके प्रीएम्बल से और जिसकी धारा 21 से चलती है, आप उसको भी नष्ट कर चुके हो। और ये तुगलकी फरमान, ये अहंकारी फरमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल ही निकाला है। मैं ऐसे इस आदेश की, जो अपने देश के, अपने प्रदेश के सारे नागरिकों को समान रूप से ट्रीट नहीं करता और केवल हायर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा दवाई रिकमेंडेशन होगी, ये वो बताएंगे किसे दवाई दी जानी है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं, मैं इस फैसले की निंदा करता हूं और आपके इस कृत्यों को देखते हुए आपको विवशता के साथ प्रोटोकॉलिक आदर दिया जा रहा है, अन्यथा आप इस प्रोटोकॉलिक आदर के सिवा किसी आदर के योग्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नागरिकों को बचाओ। जय हिंद।